पड़ता है, तो सत्कर्म का फल तो आनंद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। नितिन बजाज जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, तो क्या हम जो नाम नहीं, जब सब स्टार्ट कुछ भाग्य पर निर्भर कैसे है? ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। जिसे आप भाग्य कहते हो ना, उसे शास्त्रीय भाषा में दैव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, विधान कहते हैं, नियति कहते हैं। उसी को कहते हैं कि तुम्हारी जो नियति में है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये दो चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। इसे क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं जो लिखा है, और जो आप करोगे ये नया कर्म क्रियमाण है। और जो आपके अनेक जन्मों का किया हुआ कर्म जमा है उसे संचित कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म भगवान की शरण में होकर भजन करने से भस्म हो जाता है, और क्रियमाण भगवान को समर्पित हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, भोग लेता है। वो तीनों कर्मों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इनका कहने का भाव है कि महाराज जी, जब मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास, ये आपका प्रयास है और भगवान की कृपा, दोनों सफल हुई तो भजन प्रारंभ हो गया। और उसी के प्रभाव से आप सत्संग में, वृंदावन धाम में, संत सभा में बैठे हैं। अब इसका प्रभाव आपको और आगे आध्यात्म में बढ़ाएगा। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। जैसे आप वृंदावन आ रहे हैं, कोई घटना घट गई, तो वृंदावन आना तो बहुत बड़ा धर्ममय कार्य था, लेकिन घटना गलत घट गई तो ये प्रारब्ध भोग था कि आप वृंदावन जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए। तो नया क्रियमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब आता है। तो नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? सरिता जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कामनाओं, इच्छाओं और लिप्साओं से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? प्रयत्न करने पर भी नहीं जा रही। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने हो नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक ये कामनाएं सुरक्षित रहती हैं। जब तक कामनाएं सुरक्षित रहती हैं तब तक स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। तो संतोष कैसे आवे? जब बहुत बड़े धनी श्री भगवान से हमारा संबंध जो है वो जब हम मान लेते हैं कि भगवान मेरे, तो मुझे संतोष हो जाता है। भगवान के संबंध से ही संतोष आएगा और भगवान के भजन से ही संबंध पुष्ट होगा। जो है वही स्वीकृत हो जाएगा। हमारा भगवान से संबंध जन्म जन्मांतरों से है, हम उनके अंश है। ये संसारिक संबंध तो अभी कुछ वर्षों का है, हम तो भगवान के हैं।
तो जब भगवान से संबंध हो जाता है तो सारी कामनाएं या तो पूर्ण हो जाती हैं और या शांत हो जाती हैं, परम संतोष हृदय में हो जाता है। देखो भगवान से जरा सा लगाव हुआ कि बड़े बड़े राजपाट वैभव छोड़ दिए लोगों ने, तो हम जो सुख चाहते हैं वो भगवान से संबंध रखने वाले छोड़ देते हैं। इसका मतलब बिना भगवान से संबंध स्वीकार किए इस माया की कामनाओं से हम निवृत्त नहीं हो सकते, और कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। एक कामना के बाद दूसरी कामना, एक दूसरी कामना के बाद तीसरी, ये चक्र चलता रहता है। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की महिमा सुने, लीला कथा सुने, भगवान को अपना माने, इन्हीं के बल से हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सब कुछ हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी कामनाएं शांत होंगी। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। किसका प्रश्न है, समझ पाए आप? तभी सब कामनाएं और जितनी वासनाएं, लिप्साएं, ये सब शांत हो जाएं। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी छुपी हुई मन की वासनाएं बाहर निकलती हैं और भस्म हो जाती हैं। जब नाम जप करते हैं इतना आनंद आता है कि और कोई कामना ही नहीं रह जाती। इसलिए हम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो सारी कामनाएं, वासनाएं, लिप्साएं सब शांत हो जाएंगी। चिंता न करो, चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। नादिया जी कजाकिस्तान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कैसे आत्मा की आवाज सुने और खुद पर आत्मविश्वास करें? असल बात, आत्मा की आवाज किसी और की आवाज थोड़ी है। आप आत्मा की आवाज सुने तो आत्मा और हो गई, आप और हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी ही आवाज है, आप ही आत्मस्वरूप है। तो जब तक देह भाव रहता है तब तक मन की आवाज सुनी जाती है, अपनी आवाज नहीं। अपने हृदय से जो बात आती है गलत है मत करो, तब धीरे से एक बार आती है गलत है मत करो। बस हमको अनुसुनी जहाँ किए ता मन जोर पड़, करो करो बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसा वैसा प्रलोभन। तो हम मन की बात तब तक सुनते हैं जब तक देह भाव है, देह में अहंकार है, तब तक मन की बात सुनते हैं। और जब प्रभु में अहंकार समर्पित हो जाता है तो हम आत्मा की बात सुनते हैं, जो अंदर सद्गुरु रूप से आत्मस्वरूप आवाज, उसी से तो महापुरुष बन जाते हैं। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो मन की आज्ञा का पालन करते हैं वो जेल, नरक, दुनिया का सब प्रपंच मिलता है। जितनी जेल भरी है ये सब मनमानी करने से ही भरी है। कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो मन की सलाह है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें और पवित्र आचरण करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी तो वो आत्मा की आवाज सुनेगी। अभी अपवित्र बुद्धि है तो केवल मन की बात सुनती है, आत्मा की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देती है। तो हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, इसके लिए साधन करो, भजन करो, अपवित्र आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, जिससे आपका बुद्धि पवित्र हो। और वो बुद्धि, पवित्र बुद्धि आत्मा की आवाज सुने, अर्थात गुरु, संत, शास्त्र, ये सब आत्मा की आवाज है। गुरुजनों की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी, ये सब आत्मा आवाज है। अगर इसको मान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। सुनील शर्मा जी राधा वल्लभ से। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी जब भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर थे तब श्री कृष्ण भगवान से बोले कि मेरी बुद्धि अभी तक कुंवारी है, आप इसका वर्णन करें। तो कुंवारी बुद्धि का महाराज जी क्या आश्रय है? जैसे हमारी बुद्धि वर्ण कर लेती है किसी भोग को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को। भीष्म जी की बुद्धि ने न किसी भोग का वर्णन किया, न किसी वस्तु का वर्णन किया, न स्थान का।
जैसे हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद के अधिकारी भीष्म जी थे, स्वतंत्र, निर्विरोध, लेकिन अपने पिता की सुख की कामना को पूर्ण करने के लिए सत्यवती जी को ये वचन दे करके लाए कि मैं कभी सिंहासन पर बैठूंगा ही नहीं, बैठूंगा ही नहीं, जो बैठेगा उसकी रक्षा भी करूंगा। तो बोले आप सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र बैठ जाएंगे। निषाद राज बोला। तो भीष्म जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो न पद, न कोई भोग, न कोई वस्तु, न कोई स्थान। कह रहे हे श्री कृष्ण मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, अब आप इसका वर्णन कर लीजिए। ऐसा कोई बिरला ही बोल सकता है, सबको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बेविचारणी है। नहीं, आज इसका वर्णन, कल उसका वर्णन, कल वो भोग, परसों वो भोग, नरसों वो व्यक्ति था, तो ये चल रहा है ना, ये बेविचारणी बुद्धि है। उनकी अव्यभिचारणी ब्रह्मचारणी बुद्धि है। कभी किसी पद, कभी किसी भोग, कभी किसी सुख को स्वीकार ही नहीं किया। आजीवन परोपकार में पिता, सिंहासन, समाज सबकी सेवा में व्यतीत कर दिया। वो महापुरुष कह रहे हैं कि आज तक मेरी बुद्धि कुंवारी रही, किसी का वर्णन नहीं किया। हे श्री कृष्ण अब आप इसको स्वीकार कीजिए। समझ में आया बात जी? न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान की प्राप्ति हेतु केवल नाम जप ही या जप तप ही एकमात्र मार्ग है? बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृतयुगम ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरई परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था, ध्यान योग के द्वारा। त्रेता में भगवान को यज्ञ प्रधान साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। द्वापर में पूजा प्रधान और कलयुग में नाम प्रधान। युग धर्म का प्रभाव है ना। अब जैसे आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ में कुंतलों